अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि दोस्तों मैं पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मुग़ल दरबार, जिसमें कि मैं चैप्टर 7 कर दिया था, वो मिस्टेक से बोला चले गया था। चूँकि वो चैप्टर 6 था, आप लोग उसको सही कर लीजिएगा, वो चैप्टर 6 था। और आज मैं जो लेकर आया हूँ, हम्पी विजयनगर का स्थापत्य, ये है चैप्टर 7। ठीक है दोस्तों, चलिए आज इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, परिचय यानी हम्पी विजयनगर साम्राज्य का एक बार हम परिचय करते हैं हम लोग। तुंगभद्रा एवं कृष्णा नदियाँ, तुंगभद्रा एवं कृष्णा नदियों के बीच रायचूर दोआब एक जगह है। तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच रायचूर दोआब एक जगह है, जो दक्षिण भारत का सर्वाधिक उपजाऊ यानी बहुत ज़्यादा उपजाऊ एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव एवं चोलों के बीच हमेशा संघर्ष होता रहा। यानी दोस्तों बच्चों देखिए, यानी कि ये रायचूर दोआब जो था, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र जो था वो बहुत ही उपजाऊ था और ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। तो आप लोग तो जानते हैं, जहाँ पर कोई चीज़ के कारण से या किसी चीज़ के कारण से ही वहाँ पर जो है कि कोई भी आदमी कब्जा करना चाहेगा, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि थी, उपजाऊ ज़मीन थी। इसी कारण से वहाँ पर कई वंशों के राजाओं ने कब्जा करने की कोशिश की थी। जैसे राष्ट्रकूट हो गया, चालुक्य वंश हो गया, पल्लव वंश हो गया, चोल वंश हो गया, ये सब जो है कि वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश किया था। आगे है, मध्यकाल में भी एक बार फिर से रायचूर दोआब विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष का कारण बना। यानी आपसे सवाल पूछेगा, बताइए मध्यकाल में एक बार फिर से विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष का कारण कौन सा बना, क्या बना? रायचूर दोआब। उसका मुख्य कारण क्या था? रायचूर दोआब। आपसे सवाल ये सीधे पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच हमेशा जो संघर्ष चलता रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? तो रायचूर दोआब है। रायचूर दोआब क्यों? क्योंकि यह बहुत ही उपजाऊ भूमि थी, उपजाऊ क्षेत्र था, महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इसी कारण इस पर कब्जा करने के लिए कई वंश के राजाओं ने हमेशा से संघर्ष करते रहा। उसके बाद इन संघर्ष के कारण ही रायचूर दोआब को दक्कन का युद्ध स्थल भी कहा जाता है। दक्कन का युद्ध स्थल कहा जाता है किसे? सवाल पूछा जाएगा आपसे, निम्नलिखित में से किसे दक्कन का युद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है? तो रायचूर दोआब को, रायचूर दोआब को दक्कन का युद्ध स्थल भी कहा जाता है। तो दक्कन का युद्ध स्थल रायचूर दोआब को क्यों कहा जाता है? संघर्ष के कारण ही दक्कन का युद्ध स्थल रायचूर दोआब को कहा जाता है। आगे दोस्तों, 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का, जो कि संगम वंश के राजा थे, हरिहर एवं बुक्का ने दक्षिण भारत में विजयनगर की स्थापना की थी। आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये सवाल 2026 में पूछा गया है दोस्तों, कि 2026 नहीं, सॉरी 2025 में पूछा गया, और 2026 में ये पूछा गया है कि किस वंश का राजा था। हरिहर और बुक्का किस वंश का था? तो संगम वंश का था। तो देखिए, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1336 ईस्वी में की थी। या आपसे ऐसे पूछा जाएगा, बताइए विजयनगर की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी। या ऐसे पूछा जाएगा, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। कैसे भी घुमा फिरा के सवाल आपसे पूछ सकता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का संगम वंश के थे, और यह 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, आगे है 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए बच्चों, इससे ये लग रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में अगर हिंदुओं का दबदबा था, तो उसी तरह से बहमनी साम्राज्य में मुसलमानों का दबदबा था। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमेशा ये विजयनगर साम्राज्य में यानी हम्पी में, विजयनगर साम्राज्य को हम्पी यानी विजयनगर साम्राज्य की जब ध्वंस हो गया तब उसको जो है कि हम्पी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए हम्पी यहाँ कोष्ठक में विजयनगर साम्राज्य भी लिखा हुआ है। या तो हम्पी पूछ सकता है या तो विजयनगर, दोनों का एक ही मतलब। यानी कि विजयनगर साम्राज्य में देखा जाए तो अक्सर राजा, अक्सर शासक वहाँ पर हिंदू हुए, और बहमनी साम्राज्य में अक्सर मुसलमान हुए। तो 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। आपसे सवाल पूछा जाएगा, बताइए बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। कब किया था? 1347 में, याद रखिएगा। आगे है, विजयनगर की राजधानी हम्पी, विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी।
विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। ठीक है, आगे है बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्ग था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्ग था, याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्ग था। आगे है विजयनगर के शासक देवराय प्रथम। विजयनगर के एक राजा था जिसका नाम देवराय प्रथम था। देवराय प्रथम था। उसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बंधवाया था। क्या बंधवाया था? बांध। किस नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर। विजयनगर के शासक देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बंधवाकर विजयनगर के लिए नहरें निकलवाई थी। क्या निकलवाई थी? मतलब खेत की सिंचाई करने के लिए नहरें निकलवाई थी। आगे है तेनालीराम कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। तेनालीराम के बारे में तो बहुत लोग जानते होंगे, काहे कि तेनालीराम का कहानी तो ऐसे बहुत मशहूर है, वो पढ़े होंगे ना आप लोग बचपन में। तेनालीराम का बैगन वाली सब्जी वाला जो कहानी है तेनालीराम, ये वही तेनालीराम थे, समझे। आगे है, अच्छा ये भी सवाल पूछ सकता है तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से था? तो याद रखेगा विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य से। ये सवाल 2025 का पूछा गया है। तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से था? विजयनगर साम्राज्य से था। ठीक है, आगे है शहाबुद्दीन अहमद प्रथम। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम जिसका शासनकाल 1422 ईस्वी से 1436 ईस्वी तक था, उसने गुलबर्ग से राजधानी बदलकर कहाँ ले गया? बीदर। गुलबर्ग से राजधानी बदलकर कहाँ लेते गया वो? बीदर ले गया। यानी बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी पहले? गुलबर्ग था। ये शहाबुद्दीन अहमद प्रथम जो था, उन्होंने गुलबर्ग में राजधानी न रखकर कहाँ ले गया? बीदर ले गया। याद रखिएगा, सवाल पूछा जाएगा वह कौन ऐसा शासक था जिसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्ग से बदलकर बीदर ले गया था? तो वह था शहाबुद्दीन अहमद प्रथम, जिसका शासनकाल 1422 ईस्वी से 1436 ईस्वी तक था। आगे ये देखिए, जिसमें ये डबल टिक लगा रहेगा दोस्तों, वो 2026 के एग्जाम में, इंटर एग्जाम में पूछा गया सवाल है 25 जनवरी, यानी कहीं कोई किताब में 23 जनवरी भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। 25 जनवरी या 23 जनवरी आप जो पढ़िए वहाँ पर उस तरीके से आपको डेट तो नहीं पूछता है एग्जाम में, 1565 पूछेगा। ठीक है, ईस्वी पूछता है, डेट मुश्किल है पूछना, बाई चांस कभी कभी पूछ देता है। तो 25 जनवरी 1565 ईस्वी को एक युद्ध हुआ था। ठीक है, उस युद्ध को हम लोग तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी, देखिए तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी या बन्नी हट्टी के नाम से भी जानते हैं। सवाल पूछा जाएगा आपसे कि 25 जनवरी 1565 ईस्वी को जो युद्ध हुआ था उसे हम किस किस नामों से जानते हैं? तो उसे तालीकोटा, राक्षस तंगड़ी या बन्नी हट्टी के नाम से भी जानते हैं। या आपको ये सवाल पूछा जाएगा, बताइए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 25 जनवरी 1565। या तो सिर्फ ऑप्शन ये डेट नहीं रहेगा, 1565 रहेगा। ठीक है, या आपसे ये पूछ सकता है, बताइए बन्नी हट्टी का युद्ध कब हुआ? 1565। या पूछ देगा राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ? 1565। या ऐसे भी पूछ सकता है बन्नी हट्टी निम्न में से किस युद्ध का भी दूसरा नाम है? तो तालीकोटा युद्ध का दूसरा नाम बन्नी हट्टी भी है। आगे है, इस युद्ध में बहमनी शासकों ने विजयनगर के साम्राज्य के शासकों को हरा दिया था। सवाल पूछा जाएगा, बताइए तालीकोटा के युद्ध में किसने किसको हराया? तो बहमनी साम्राज्य के शासकों ने विजयनगर साम्राज्य के शासकों को हरा दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 1986 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा 1986 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। 2025 का सवाल है ये दोस्तों, ये 2025 का सवाल है कि सवाल पूछा जाएगा आपसे यूनेस्को के द्वारा हम्पी को कब विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया? तो 1986 ईस्वी को यूनेस्को के द्वारा हम्पी को पुरातत्व स्थल घोषित किया गया है, समझे। इसको आप लोग नोट करिएगा और शांतिपूर्वक याद भी करिएगा इसको। आगे है गोपुरम का अर्थ मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, यानी एंट्री गेट। देखिए उस समय में ऐसा होता था कि मंदिर जो बनाया जाता था ना, उसमें जो है ना एक शानदार गेट बनाया जाता था, बहुत ऊंचा सा, बहुत अच्छा सा लगने वाला सुंदर सा गेट बनाया जाता था। उसे जो है कि उस समय में और गोपुरम कहा जाता था, उसे गोपुरम कहा जाता था, समझे। गोपुरम किसको कहते थे? गेट को कहते थे, यानी जिस गेट से घुसते थे मंदिर के अंदर एंट्री करते थे, समझे, प्रवेश करते थे, उसी को गोपुरम कहा जाता था। तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, बताइए गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिर से, याद रखिएगा। या गोपुरम का अर्थ क्या होता है? मंदिर का प्रवेश द्वार होता है। गोपुरम का अर्थ क्या होता है? मंदिर का प्रवेश द्वार, यानी एंट्री गेट होता है, समझे। ये सवाल लगभग साल पूछा जाता है, समझे। ये सवाल लगभग बार आता है, लगभग हर साल पूछा जाता है। इससे एक सवाल तो बनता ही है कि गोपुरम का अर्थ गोपुरम का अर्थ क्या होता है? मंदिर का प्रवेश द्वार। या गोपुरम का संबंध किससे था? तो याद रखिए मंदिर से था। या आपसे ये पूछा जाएगा कि गोपुरम का संबंध निम्न में से किस साम्राज्य से था? ये अक्सर विजयनगर साम्राज्य से था। ठीक है, ऐसे भी सवाल बन सकता है।
विजयनगर के शासकों ने मंदिरों में गोपुरम का निर्माण करवाया था। विजयनगर के शासकों ने मंदिरों में गोपुरम का निर्माण करवाया था, यानी वही गेट बनाया था, बहुत शानदार सा गेट बनाया था, ऊंचा सा, सुंदर सा, जो बहुत ही विशाल एवं ऊंचा था। देखिए मैंने बता दिया ना, जो बहुत ही विशाल एवं ऊंचा था। आगे है, विजयनगर के ध्वंस के बाद, मतलब जब विजयनगर खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया विजयनगर, उसके बाद उसकी पहचान किस नाम से की गई? हम्पी के नाम से की गई। विजयनगर के ध्वंस के बाद या ध्वस्त के बाद उसकी पहचान किस नाम से की गई? हम्पी के नाम से की गई। ठीक है। आगे है, कृष्णदेव राय अपनी माँ, ये 2025 का सवाल है और 2026 में भी ये पूछा गया, देख लीजिए। कृष्णदेव राय ने अपनी माँ नागल देवी के नाम पर नागलपुर नगर की स्थापना की थी। किस नगर की स्थापना की थी? नागलपुर नगर की स्थापना। सवाल पूछेगा, निम्न में से किस शासक ने अपनी माता के नाम पर नागलपुर नगर की स्थापना की थी? तो याद रखिए कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय जो है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक हुआ था। समझे, कृष्णदेव राय अपनी माँ नागल देवी के नाम पर नागलपुर नगर की स्थापना की थी। आगे दोस्तों, आगे देखिए, वही है कि स्थापना की थी। अगला है, तुंगभद्रा नदी के एक तट पर विजयनगर एवं दूसरी तट पर बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तुंगभद्रा नदी के एक तट पर विजयनगर था तो दूसरे तट पर बहमनी साम्राज्य था। और ऐसे भी बोल सकते हैं, तुंगभद्रा नदी के एक ओर हिंदुओं का दबदबा था तो दूसरी ओर मुसलमानों का। ठीक है। आगे है, विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे। मतलब विजयनगर में जितना भी राजा हुआ ना, वो अपने नाम में वो राय लगाते थे। जैसे कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, ऐसे ऐसे करके उन लोगों का नाम होता था। तो सवाल पूछा जाएगा, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? राय कहते थे। राय, अपने नाम में क्या लगाते थे? राय। अगला है, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। एक बहुत मशहूर मंदिर है दोस्तों, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? हम्पी में है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में। इसी तरह से एक मंदिर और है, मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर है, यह है मदुरै में। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है। आगे है, आमुक्तमाल्याद पुस्तक के लेखक कृष्णदेव राय थे। आमुक्तमाल्याद पुस्तक के लेखक कृष्णदेव राय थे। इसको तेलुगु भाषा में लिखा गया है। आमुक्तमाल्याद पुस्तक किस भाषा में लिखा गया है? तेलुगु भाषा में लिखा गया। ठीक है। आगे है, अफनासी निकेतन एवं फर्नाओ नूनीज विदेशी यात्री था। अफनासी निकेतन और फर्नाओ नूनीज जो था, ये विदेशी यात्री था। ये दोनों घोड़ों का व्यापारी करने के लिए आया था। ये दोनों कहाँ का रहने वाला था? रूस का रहने वाला था। अफनासी निकेतन और फर्नाओ नूनीज रूस का रहने वाला था। और ये किस चीज़ का व्यापारी था? घोड़ा का व्यापारी, हॉर्स, घोड़ा का व्यापारी था। आगे है, अफनासी निकेतन के यात्रा वृत्तांत। अफनासी निकेतन जब भारत आया था, मतलब विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था, तो उन्होंने जो है कि अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा था। मतलब एक पुस्तक लिखते हुए वो अपना नोट कर रहा था कि मैं कहाँ कहाँ घूमा, उसको लिख रहा था। तो उसके नाम पर जो है कि उस यात्रा वृत्तांत के नाम पर एक फिल्म का निर्माण किया गया है। उस फिल्म का नाम परदेसी फिल्म है। समझे, उसमें भी विजयनगर साम्राज्य को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो अफनासी निकेतन के यात्रा वृत्तांत पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ है। तो सवाल पूछा जाएगा, निम्न में से किसके यात्रा वृत्तांत पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ है? तो अफनासी निकेतन के यात्रा वृत्तांत पर। आगे है, विजयनगर का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय था। विजयनगर का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय, जैसा कि मैंने अभी तुरंत पहले बताया था कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कौन हुआ? कृष्णदेव राय हुआ, जिसके दरबार में जो कि एक महाकंजूस शेर रहता था। उसका कहानी तो आप लोग पहले पढ़े होंगे, वो आईना वाला, चित्र वाला कहानी। और इसी के दरबार में तेनालीराम भी रहते थे, जिसका संबंध कि बैगन की सब्जी से है। ठीक है, तेनालीराम। अगला है, रूस में भारत विद्या का जनक, यानी कि रूस में, यानी हमारे भारत में कैसा कैसा शिक्षा दिया जा रहा है, कैसा कैसा शिक्षा का प्रचलन है, एजुकेशन कैसा है, तो इसके बारे में कोई जाकर रूस में बताया था। वो आदमी का नाम था जी.एस. लिविदेव। तो रूस में भारत विद्या का जनक कौन था? जी.एस. लिविदेव था। अगला है, तीन समुद्रों पार की यात्रा। तीन समुद्रों पार की यात्रा, ये एक पुस्तक का नाम है, ये यात्रा वृत्तांत है। तीन समुद्रों पार की यात्रा वृत्तांत अफनासी निकेतन ने लिखा था। किसने लिखा था? सवाल पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने तीन समुद्रों पार की यात्रा लिखा था? तो अफनासी निकेतन। अफनासी निकेतन, ये भी घोड़ों का व्यापारी था, घोड़ा। अगला है, विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः नंदी नागरी, 2026 में पूछा गया है ये। विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर, मतलब सरकारी आदेशों पर, नंदी नागरी लिपि में क्या लिखा होता था? श्री विरूपाक्ष। का है कि श्री विरूपाक्ष मंदिर वहाँ का
मशहूर मंदिर था, इसी कारण से श्री विरूपाक्ष लिखा होता था। वो भी किस भाषा में, किस लिपि में, नंदी नागरी लिपि में, याद रखिएगा नंदी नागरी लिपि में। तो विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः नंदी नागरी लिपि में श्री विरूपाक्ष लिखा होता था। ठीक है, आगे है चिदंबरम। चिदंबरम का मंदिर तमिलनाडु में है। चिदंबरम का मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में है। ये 2026 में पूछा गया। चिदंबरम का मंदिर तमिलनाडु में है। इसकी गोपुरम में कृष्णदेवराय की प्रतिमा स्थापित है। चिदंबरम का मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में है। इसकी गोपुरम जो है, मतलब एंट्री गेट जो है, प्रवेश द्वार जो है, इसमें कृष्णदेवराय जो राजा था, भी महानतम राजा, सबसे महान राजा विजयनगर का, तो उसका मूर्ति लगाया गया है। कहाँ पर, गोपुरम में। किस मंदिर के गोपुरम में, चिदंबरम। ठीक है, आगे 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगाली लोग कब्जा कर लिया था। सवाल पूछा जाएगा 1510 ईस्वी में गोवा पर किसने कब्जा कर लिया था, पुर्तगालियों ने। या ये पूछा जाएगा पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में किस पर कब्जा किया था, गोवा पर। आगे है तमिल संगम साहित्य में दास को अधिमयी कहा जाता था। तमिल संगम साहित्य जो पुस्तक था उसमें दास को जो है ना अधिमयी कहा जाता था। अधिमयी, अधिमयी। दास किसे कहा जाता था, गुलाम को। दास को गुलाम भी कह सकते हैं, तो उसी को अधिमयी कहा जाता था। ये किस साहित्य में, तमिल पुस्तक में, मतलब तमिल लिपि, तमिल भाषा के पुस्तक में दास को अधिमयी भी कहा जाता था। आगे विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम वंश था। विजयनगर साम्राज्य में कई वंशों ने शासन किया था, लगभग 4 वंश। सबसे पहले संगम वंश, फिर तुलु वंश, फिर सुलु वंश, फिर जो है कि अरविंदो वंश शासन किया था। किसमें, विजयनगर साम्राज्य में। तो विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश कौन सा था, संगम वंश था। ठीक है, आगे कृष्णदेवराय तुलु वंश के शासक थे। कृष्णदेवराय किस वंश के शासक थे, तुलु वंश के शासक थे। आगे विजयनगर की स्थापना मातृ देवी पंपा देवी थी। विजयनगर की एक महान मातृ देवी थी जिसका नाम पंपा देवी था। ये 2025 का पूछा हुआ है। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी, पंपा देवी थी। ठीक है, और इसी पंपा देवी के नाम पर हम्पी का नाम हम्पी रखा गया है। इसी पंपा देवी के नाम पर, पंपा देवी के नाम पर ही हम्पी का नाम हम्पी रखा गया है। समझे। महानवमी का डिब्बा एक विशाल मंच था। महानवमी का डिब्बा क्या था, एक बहुत बड़ा, एक विशाल, एक मंच था। महानवमी का डिब्बा एक विशाल मंच था। ठीक है, आगे है विजयनगर में 4 वंशों ने शासन, भाई वो तो मैं पहले ही यहाँ बता दिया। विजयनगर में 4 वंशों ने भी शासन किया है, संगम वंश, तुलु वंश, सुलु वंश और अरविंदो वंश। अगला है डेमिंगोस पेइस, अब्दुल रज्जाक और निकोलो कुंटी एवं अफनासी निकेतन का संबंध विजयनगर से था। समझे, डेमिंगोस पेइस, अब्दुल रज्जाक, निकोलो कुंटी और अफनासी निकेतन विदेशी यात्री था जो कि विजयनगर की यात्रा पर आया था। विजयनगर घूमने के लिए आया था ये सब। इसमें अक्सर जो है कि घोड़ों का व्यापार था, घोड़ों का व्यापारी करने के लिए आया था। आगे है कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने किया था। कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने किया था। और कृष्णदेवराय किस वंश का राजा था, किस वंश का शासक था, वो तो यहाँ अभी बता दिए। कृष्णदेवराय तुलु वंश का शासक था और विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कृष्णदेवराय हुआ था। समझे, ये यहाँ तक था। 7वां चैप्टर था ये दोस्तों। इसमें और कुछ रहा गया होगा तो इसमें आप लोग बताइएगा। और ये 7वां चैप्टर मेरे हिसाब से कंप्लीट कर दिया गया है। समझे, विजयनगर साम्राज्य, हम्पी, हम्पी विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है दोस्तों, मैं जहाँ पर जो कुछ आपको अच्छा लगा होगा कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा। यहाँ पर आपको सुधार करने की आवश्यकता है। समझे दोस्तों, फिर हम जो है कि दूसरा वीडियो लेकर बहुत जल्दी आएंगे। समझे, आपको अगर कुछ इसमें कुछ कमी रही होगी, वो तो हम जानते हैं कि ज़रूर कुछ कमी रही होगी, तो कुछ समझाने में या कुछ बताने में, तो उसके लिए आप बताइएगा कमेंट करके। उसके लिए मैं सुधार करने का कोशिश करूँगा उसमें। ओके।